सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैंने यहाँ पूजा वगैरह कर ली थी। मैंने शूट थोड़ा लेट स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ भिंडी बनाना है आज मेरे को ब्रेकफास्ट में, और बनेगी लाल मसूर की दाल। तो मैं बना रही थी यहाँ पे भिंडी, और भिंडी बनाऊंगी नॉर्मल प्याज हरी मिर्च में छोंक के। और फिर फटाफट से मैंने दाल का पानी बनाना है मुझे बच्चों के लिए। यार डॉक्टर ने बोला है अब इन्हें ना दाल का पानी चावल का पानी दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाल मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट रहती है, इसलिए मैं वो गैस भी नहीं बनाती है। तो मैं फटाफट से मैं बना लूँगी लाल मसूर की दाल। थोड़ी दाल घर के लिए यूज़ कर लूँगी, फिर थोड़ी देर जो बच जाएगी दाल उसको ना पानी में बना के सूप टाइप का बना लूँगी, और फिर मैं उसे पिलाऊँगी बच्चों को। तो मैं यहाँ काट रही थी भिंडी। कल परसों लेके आई थी मम्मी शाम को, तो कल भिंडी बना नहीं पाए थे। मसाला भिंडी अब थोड़ी कम अच्छी लगने लगी है, तो हमने सोचा आज प्याज हरी मिर्च में बना दे, क्योंकि कल ट्यूसडे था तो हम लोग खा नहीं पाते प्याज, इस वजह से मैंने कहा आज प्याज हरी मिर्च में छोंक लेती हूँ। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे लाल मसूर की दाल, जो मैं धोने लग गई थी। थोड़ी ही बनानी थी, लंच के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी बस खाना, शाम में तो देखो क्या ही बनेगा। तो मैं लंच के हिसाब से ही मैं दिन में ही सुबह ही दाल बना ले रही हूँ कि लंच में भी क्या दोबारा करूँगी, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है, बार बार वो पॉटी जा रहा है, बार बार उसको दिक्कत हो रही है। तो खाना बनाने में भी ना फिर पूरा टाइम चाहिए, या तो खाना बना लो या फिर बच्चे देख लो, एक ही काम हो सकता है। तो लेकिन हम लोगों को तो प्रॉपर, हम घर की लेडीज़ों को तो प्रॉपर सारे काम एक साथ देखने पड़ते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा चलो दाल तो मैं बना ही लेती हूँ, चावल वगैरह दिन में बना लूँगी। तो मैं यहाँ हींग वगैरह में बनाऊँगी दाल प्रॉपर, बस नमक और हल्दी में बॉईल करूँगी। जो मुझे बाकी दाल के लिए घर के लिए करनी है वो मैं मसाले ना ऐड में जब छोकूँगी तब ऐड कर लूँगी इसके अंदर। तो नॉर्मल मैंने नमक और हल्दी में हींग में इसको बॉईल कर लिया है दाल को। 2-3 सीटी ही लगाऊंगी, 2-3 सीटी के बाद मैं बाद में जो थोड़ी दाल बचेगी उसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी पानी डाल के। तो अब मैं यहाँ मांडूंगी अपना आटा। आटा मांडने के बाद मैं अपनी करूँगी भिंडी छोकूंगी। तो पहले मैंने सोचा चल मैं भिंडी छोक के लेती हूँ, एक तरफ दाल बन रही है और ये कूड़ा था, और थोड़ी किचन भी मेरी, सबने चाय वगैरह पी थी, बच्चों ने दूध वगैरह पिए थे तो हो रहे थे। मैंने कहा अब एक बारी पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, उसके बाद ही मैं किचन क्लीन करूँगी। तो मैं यहाँ पे अब भिंडी छोकने जा रही थी थोड़ी बहुत। फिर मैं ले आई प्याज। मैंने कहा चल प्याज काट लूँ, बाकी और काम देखती हूँ। वो पीछे से बोल रहा था मम्मा मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा तू जा, और फिर मैं उसको थोड़ा एनर्जी पाउडर दूंगी। तो अब मैं यहाँ कट लेती हूँ अपनी प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। एनर्जी पाउडर देने से ना थोड़ा उसको रिलीफ मिल रहा है, जो कि एनर्जी डाउन नहीं हो रही उसकी। मैं कंटिन्यूसली हर 5 मिनट्स बाद उसको एनर्जी पाउडर का पानी बना के वो मैं उसको पिलाई जा रही हूँ, जो इलेक्ट्रॉल होता है जो डॉक्टर परमिट करते हैं। तो मैं वही उसको पिला रही थी। अब मैं यहाँ पे फटाफट ब्रेकफास्ट बना के इसको दाल भी का पानी भी बना के इसको दूंगी, क्योंकि इसको भूख भी लग रही थी। मैंने कहा चल ठीक है, ये भिंडी तो हम लोग के लिए बना रही थी मैं, मम्मी और डिम्पल और मेरे और भाई के लिए। तो बस अब मैंने यहाँ रख दी थी अपनी कढ़ाई, जो अच्छे से हीट हो गई थी। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। तो मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ही भिंडी छोक रही थी। मैंने कहा भिंडी मस्टर्ड ऑयल में ही छोकती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल, अच्छे से हीट हो जाएगा, फिर इसमें डालूंगी मैं प्याज, अच्छे से भूनूंगी इसको। फिर इसमें डालूंगी मैं भिंडी, मसाले जो भी मुझे ऐड करने हैं, नॉर्मल सूखे मसाले वही ऐड करूँगी। इस बार मैं टमाटर नहीं डालूंगी, टमाटर डाल के ना मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। मुझे ऐसी या तो वो भरवा वाली जो होती हैं मसाले वाली वो पसंद आती हैं, या फिर प्याज हरी मिर्च की सिर्फ सिंपल सोबर सी। और भिंडी मैं बहुत कम ही खाती हूँ। बस फटाफट से अब मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। इसमें अब एक नींबू भी ऐड करूँगी आधा, और अच्छा टेस्ट आएगा नींबू डालने के बाद। देखो मेरी ऑलमोस्ट भिंडी ये फ्राई भी हो चुकी है अच्छे से। और मैं अब इसमें मैं सूखा मसाला ऐड कर देती हूँ। मैंने धनिया डाला, नमक डाला, और नमक थोड़ा कम ही डाला, क्योंकि सूखे में ना और भिंडी थोड़ी हो जाएगी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो मिर्च और गरम मसाला और हल्दी ये सब डाल दूँगी। बस फटाफट इसको 5-10 मिनट तक और अच्छे से भूनूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी और मेरी भिंडी बन के एकदम रेडी हो जाएगी बस। तो मेरी दाल भी बन के रेडी थी। उसका स्टैंड का ना जो इसका ढक्कन होता है ना, उसका ना रबड़ इसके अंदर गिर गया था, पता नहीं कैसे लूज़ हो रही है ये रबड़। तो मैंने इसको फटाफट से नाइफ के हेल्प से इसे बाहर निकाला, और मैंने देखा दाल थोड़ी ज़्यादा सी वो हो गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दाल के लिए मसाला भूनने के लिए तैयारी कर रही हूँ। टमाटर, प्याज और लहसुन और का जीरे का मैं तड़का ना थोड़ा अलग से लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन का टेस्ट आना चाहिए। भाई को थोड़ा लहसुन ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ घी में तड़का लगाऊंगी लहसुन और जीरे का। फिर ऊपर से दाल। तो यहाँ देखा बारिश हो रही थी, तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई थी छत पे, और बच्चे इतने मज़े से एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बारिश में नहाने के लिए बहुत दिन से बोल रहे थे, और बारिश आ ही नहीं रही थी, और आज इतनी तेज़ बारिश आई है कि बस पूछो मत। तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया बारिश में बच्चों के साथ, और यहाँ बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इतना मज़ा आ रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा वाला। यहाँ भी इतनी तेज़ बारिश होती, मैं सोच रही थी छत धो लूँ, पर मैंने सोचा चल छोड़, अभी इतनी तेज़ भी नहीं आ रही है, बाद में धोऊंगी फिर। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
तो थोड़ी देर रेस्ट किया और मुझे याद आया, अरे यार कल तो थर्सडे है और कपड़े तो वॉश हो नहीं पाएंगे। मैंने दिन में मशीन लगाई नहीं थी बारिश की वजह से, और मैंने कहा कपड़े तो सूखेंगे नहीं, चल मैं फ्राइडे अगले दिन सुबह धो लूँगी। पर मेरे को याद आ गया अचानक से, अरे यार कल तो थर्सडे है, कपड़े तो वॉश हो नहीं पाएंगे और इसमें तो बहुत ज़्यादा यूजेबल कपड़े हैं। फिर मैंने सोचा चल मशीन लगा लेने, तो मैंने मशीन लगा ली थी यहाँ पे, और फटाफट से मैंने मोस्टली मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। और अयान के ना इतने सारे ब्लूमर हो रहे थे ना गाइस, क्योंकि वो लूज़ मोशन उसको लग रहे हैं, थोड़ा बहुत करता है तो ब्लूमर में निकल ही जाता है, तो उसके ब्लूमर बहुत हो रहे थे। ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली मशीन में डाल के वॉश कर दिया, नहीं, पहले मैंने उसको ना अलग से उसको वॉश किया, फिर डेटॉल से वॉश किया, फिर मैंने सर्फ में मशीन में ऐड कर दिया कपड़ों के साथ। तो फिर बस फटाफट से मैं इसको यहाँ पे वॉश करूँगी। वॉश हो ही चुके थे मोस्टली मेरे कपड़े, मैट वगैरह रह गए थे, और मशीन ना थोड़ा करंट सा मार रही थी, तो मेरे वाइपर में ना हमने एक अलग सा डंडा ऐड किया हुआ है, क्योंकि बच्चों ने ना हर चीज़ का नुकसान कर देते हैं। ये छुट्टी में ना 1.5 महीने हर चीज़ तोड़ी है, 2 दिन चलती नहीं है कि तीसरे दिन उन्होंने तोड़ के फेंक देते हैं। तो वाइपर का भी उन्होंने यही हाल करा, ये लोग खेलते रहते हैं ना, तो वाइपर का डंडा निकल गया था, तो मम्मी ने ना अलग से डंडा उसमें ऐड किया हुआ है लकड़ी वाला। तो बस मेरे यहाँ कपड़े यहाँ धुल चुके हैं सारे, और बस मैट धोने हैं। मैट मैंने डाल दिया है मशीन के अंदर। और अयान के ब्लूमर गाइस देखो इतने सारे हो, इतने सारे भी नहीं हैं, 6-7 तो हैं एक दिन के अकॉर्डिंग। तो बस अब मैं फटाफट से, और यहाँ ये समर सीवर का काम नहीं हो रहा है इन लोगों का, यार इतना सर में दर्द है ना 3 दिन से कंटिन्यूसली। और गली में इतना कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है मट्टी की वजह से, और बादल की वजह से देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, बट बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब आ गई थी डिनर की बारी, तो मैं ले आई थी नीचे जाके सब्जी। तो आज हमने सोचा मशरूम बनाते हैं, जब मैं और डिम्पल बाहर परचेस कर रहे थे, तो मैंने सोचा चल मशरूम ले लेते हैं, बिन मौसम की सब्जी बनाते हैं। बिन मौसम की तो नहीं है, बनता तो है ही मशरूम मोस्टली, पर हम लोगों ने बिन मौसम के पहली बार बनाई है यहाँ पे। हम मोस्टली लोग जिम की डाइट में तो खाते ही हैं, और खाने वाली चीज़ खाई जाएगी चाहे सीज़न हो या नहीं हो उस चीज़ का। तो बस आज बनेगा हमारे घर में मटर और मशरूम, तो ग्रेवी वाला बनाएंगे, ज़्यादा हम पानी वाला, मोस्टली लोग ज़्यादा पतला खाते हैं, हम लोग तो गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी वाला खाते हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। हाँ, मैं मटर छील रही थी, डिम्पल अपना उधर 2-4 बर्तन थे वो वॉश कर रही थी, वेजिटेबल वॉश कर रही। तो मैंने सोचा चल तू अब कर ले फटाफट से। और ये आके बोल रहा है मम्मा आलू के पराठे बनाओ, ये 3 दिन से कंटिन्यूसली आलू के पराठे खा रहे। तो मैंने मना कर दिया, तो इसका चेहरा देखो कैसा हो गया, नहीं। तो मैं ये कह रही थी यार क्या करूँ, इसे आलू के पराठे खिलाऊँ नहीं खिलाऊँ। तो मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं यार 3 दिन से कंटिन्यूसली आलू के पराठे खा रहा है। तो यहाँ डिम्पल अपनी सब्जी वगैरह वो करने लग गई है कट। तो मैंने सोचा तू अब तू फटाफट से वॉश कर लिया तूने सब्जी, तो यहाँ कट कर ले। मैं चली गई थी अयान के पास मम्मी से पूछने, बताओ आलू के पराठे खिलाऊं इसे या नहीं खिलाऊं। तो मम्मी मना करने लगी, नहीं बेटा 3 दिन से रेगुलर खा रहा है, अब इतना भी नहीं, कहीं ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जाए। तो यहाँ कट कर लिया था डिम्पल ने मशरूम। मुझसे पूछ रही थी मोटे मोटे रखूँ या पतले पतले, मैंने कहा यार तू मोटे मोटे ही रख ले, पतले पतले और फ्राई करेंगे ना तो ये और ज़्यादा छोटे थोड़े से हो जाएंगे। तो यहाँ मोटे मोटे हमने मशरूम कट कर लिए हैं, और डिम्पल की बारी होती है रात के डिनर बनाने की। तो डिम्पल बना रही है अपना डिनर। तो डिम्पल बनाएगी मटर मशरूम सैलेड, आटा वाटा मांडेगी, ये सब करेगी। तो मैंने कहा चल तेरा मैं शूट कर लेती हूँ। तो अभी ये कट चुका है। अभी यहाँ डिम्पल ने कढ़ाई रख दिया, अब इसमें ऑयल वगैरह ऐड करने के बाद, ऑयल भी अच्छे से हो गया था, तो इसमें ऐड कर दिया डिम्पल ने मशरूम। तो अभी अच्छे से डीप फ्राई करेंगे हम, बहुत अच्छे वाला, ज़्यादा कुरकुरा भी नहीं करेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे, मतलब मीडियम में ही रखेंगे। अभी मैं इसके बाद करूँगी मटर को फ्राई, तो ये हो जाए ब्राउनी से थोड़े, फिर मैं इसको निकालूंगी। अब मैं रख देती हूँ यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैं अपना निकालती हूँ दूध बॉईल करने के लिए बर्तन। अब मैं दूध फाड़ के इसके अंदर रख देती हूँ और फटाफट मैं अपना दूध बॉईल कर लेती हूँ। पहले मैं भगोना धो लूँ यार, मोस्टली पता है 3 दिन तक लगातार हमारा, लास्ट 3 दिन तक हमारा दूध 3-3 किलो दूध फटा है। पता नहीं क्या ही दिक्कत थी, बर्तन में दिक्कत थी या दूध में प्रॉब्लम थी, लेकिन मोस्टली लोग जिससे भी बात हो रही सब बोल रहे दूध में ही कुछ इन्फेक्शन आ रहा है। तो बच्चों को भी हमने दूध देना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि हम लोग पैकेट वाला ही तो वही सब यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि चाय मैंने शाम को ना एक बार ही पी थी, दोबारा से मेरा मन कर गया, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी और भाई के लिए भी चाय बनाई थी। यहाँ मेरे मशरूम भी अच्छे से थोड़े ब्राउनी हो गए हैं, और यहाँ इसका मसाला भी पीस के रेडी हो चुका है। तो बस अब ये छोके की मसाले मुझसे बोलेंगे थोड़ी ग्रेवी ना ज़्यादा कर लेती हूँ, ये तो थोड़े से ही हो गए हैं फ्राई हो गए। मैंने कहा ठीक है चल तो ग्रेवी थोड़ी बढ़ा ले। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे, अच्छे से हो गए ना, ज़्यादा थिक तो नहीं हुए हैं, तो लेके देखा तो ज़्यादा थिक नहीं हुए हैं। तो मैं इससे बोल रही थी तूने ये मिक्सर का ग्राइंडर यहाँ रख दिया है बिल्कुल ग्लास को, अब मैं ये दिखेगा नहीं, तो कह चल मैं हटा लेती हूँ। इसने मिक्सर साफ़ करके वहाँ रख दिया, और ये भी हो गए थे अच्छे से यहाँ पे फ्राई। तो मैंने इसे यहाँ पे निकाल लिया।
तो ये निकल गए थे और मैंने इसमें रख दिए थे मटर। मटर भी मैंने फ्राई कर दिए, मटर उछल रही थी तो मैंने प्लेट ढक दिया। अभी ये धनिया काट रही थी अच्छे से वॉश करके, तो यहाँ पे धनिया भी कट रहा था। और धनिया काटने के बाद फटाफट से मैं यहाँ पे करूँगी अपने मटर देखूँगी मटर हुई है या नहीं हो। देखा तो मटर भी हो गई, तो मैंने अभी यहाँ पे मटर भी निकाल लिया है अच्छे से। अब फिर फटाफट से यहाँ पे ग्रेवी वगैरह छुकेगी। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ग्रेवी भी यहाँ पे इन्हें डाल दी थी ऑयल में। और सारे सूखे मसाले वही नॉर्मल जो मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे मसाले को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो ये आटा नहीं था ड्राम में, तो डिम्पल ने आटा भी खिलाया। और ये आटा जो आधा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसके अंदर आटे मारने वाले में, तो अभी आटा इसमें एक्स्ट्रा इसमें डाल देगी। और फिर फटाफट से हम अपना यहाँ पे आटा वगैरह मांड लें फटाफट। तो यहाँ पे निकाल रही है आटा एक्स्ट्रा, मैं इससे कह रही हूँ आटा भी फटाफट से मांड ले, बच्चों को ना भूख लग रही है, तो ये कह रही है बस फटाफट मांड रही हूँ। और यहाँ मेरी सब्जी भी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, दूध भी बॉयल हो चुका है आधा, थोड़ा रह गया, मैंने उसकी सिम कर दी थी गैस की, थोड़ा अभी आटा मान चुकी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, दूध भी मेरा बॉयल हो चुका है, गिरने वाला था और थोड़ा सा तो गिर ही गया है। बस यहाँ आटा बन रहा है और यहाँ मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी है। अब मैं धनिया डालूँगी सब्ज़ी में। तो मुझे लग गई थी बहुत तेज़ वाली प्यास, और मैंने अपना वाटर टैंक उठा के ना यहाँ टेबल पे रख दिया है वहाँ से। और यहाँ आटा बन रहा है और यहाँ सब्ज़ी बन रही है, दूध बॉयल हो रहा है। मैं यहाँ बैठ गई थी इसको शूट करने के लिए। तो बस फटाफट से 2-4 बर्तन थे, वो कह रही है ये भी क्लीन कर दूँगी अभी फटाफट, पहले बच्चों के लिए रोटी बना दूँ, भूख लग रही है क्योंकि उनको। मैंने कहा हाँ बहन फटाफट बना दे। तो आटा वगैरह मंड गया, अब बनाने जा रही है वो रोटियाँ। और सैलेड भी हमारा कट ही चुका था। सैलेड कटा नहीं था, हाँ ये काट रही थी सैलेड, मैं सोची काट चुकी है ये सैलेड, लेकिन इन्होंने काटा नहीं था, तो अब ये काट रही है। सैलेड काटेगी फिर उसके बाद रोटियाँ बनेंगी। तो बस यहाँ सैलेड भी कट रहा था और यहाँ इधर मेरी सब्जियाँ भी सब्जियाँ कह रही हूँ, सब्जी बन के भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस अब बच्चों के लिए रोटियां बनेगी और बस फटाफट से मैं बच्चों को खिलाऊंगी। भाई भी सब डिनर करेंगे क्योंकि अराउंड 8:30 हो गया था। सब्जी वगैरह लाने में ना थोड़ा टाइम ही लग गया। बस यहाँ कट रहा है अब हमारा सैलेड। फटाफट से सैलेड काट के रोटियां बनने के लिए रखेगी डिम्पल, फटाफट बनाएगी क्योंकि बच्चे बार बार आके ना बोले जा रहे हैं रोटी खाना दे दो खाना दे दो। और यहाँ मैंने डाल दिया है सब्जी में धनिया। तो यहाँ देखो सब्जी का कलर इतना सुंदर आया, और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने खाया, इतना अच्छा बना था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सैलेड कट गया है, अब बन रही है यहाँ पे रोटियाँ। तो डिम्पल बना रही है रोटियाँ, पहले बच्चों को खाना खिलाएंगे फिर तो हम लोग मैं इस खाएंगे। व्लॉग का भी यहीं करती हूँ यहीं एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।